विशाल नगर गांव में ज्ञानचंद नाम का एक किसान रहता था। कहने को तो वह एक किसान था, लेकिन उसकी जमीन देखकर कोई भी चौंक जाए। गांव के लोग अक्सर कहते, जहां तक तुम्हारी नजर जाए समझ लो वहां तक ज्ञानचंद की जमीन फैली है। यह जमीन उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी, लेकिन जितनी समृद्ध जमीन थी उतना ही सुस्त था ज्ञानचंद। काम से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। खेतों में हल चलाना तो छोड़ो, उसने सालों से अपने खेतों की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसने खेती बाड़ी की सारी जिम्मेदारी मजदूरों और नौकरों पर छोड़ रखी थी और खुद बस आराम की जिंदगी जीने में मस्त था। इतना ही नहीं, अपने बचपन के गरीब दोस्त सोहन लाल को भी उसने अपने खेतों का एक छोटा सा हिस्सा दे रखा था, ताकि वह अपना पेट पाल सके। सोहन लाल मेहनती था, लेकिन जमीन कम थी। फिर भी वो जो भी करता ईमानदारी और मेहनत से करता। अरे ज्ञानचंद भाई, चलो आज तुम भी खेत पर घूम आओ। अरे यार, रोज तुम वही बात लेकर आ जाते हो। रोज कहते हो चल खेत पर, और रोज मैं मना करता हूँ। भाई, जब मैंने अपने खेतों के लिए नौकर चाकर और मजदूर रख छोड़े हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊं उस तपती धूप में खेत घूमने? तू ही बता, जरूरत ही क्या है? भाई, ये बात मानता हूँ कि तुमने मजदूर और नौकर रखे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी खेत पर खुद जाकर देख आना चाहिए। क्या पता जिन लोगों पर तुम आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो वो उस भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। मुझे अपने मजदूरों पर पूरा भरोसा है सोहन। सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर कुछ गलत हो भी रहा हो तो वो खुद आकर बता देंगे। यह सुनकर सोहन लाल कुछ सोचते हुए मुस्कुराया और चुपचाप अपने छोटे से खेत की ओर चल पड़ा। सोहन लाल जब अपने खेत पर पहुंचा तो देखा कि मजदूर काम छोड़कर एक किनारे बैठे थे। अरे भाई, तुम लोग बैठे क्यों हो? चलो मिलकर काम निपटाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए अब मिलकर काम में लगते हैं। आज फसल की जड़ों से घास निकालनी है और फिर सिंचाई भी करवानी है। तुम लोग उधर से मेड़ काटना शुरू करो, तब तक मैं ये घास फैला देता हूँ और अपने खेत के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर सोहन लाल पानी का इंतजाम करने निकल पड़ा। रास्ते में जब वो ज्ञानचंद के खेत के पास से गुजरा तो उसकी नजर वहाँ के मजदूरों पर पड़ी। वो तो छांव में आराम से लेटे हुए थे, जैसे उन्हें किसी काम की चिंता ही न हो। क्यों भाइयों, सारा काम हो गया क्या? अरे खत्म कर देंगे सोहन भैया, जल्दी क्या है? हाँ भैया, कौन सा रोज कोई झांकने आता है, आज का काम कल कर देंगे। वाह, तुम लोग भी बिल्कुल अपने मालिक पर गए हो। इतना कहकर सोहन लाल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। समय बीतता है और हर साल की तरह इस साल भी फसल कटने का वक्त आता है। सोहन लाल की मेहनत रंग लाती है, उसकी फसल अच्छी होती है, दाम भी बढ़िया मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानचंद की लापरवाही फिर भारी पड़ती है। फसल अधपकी रह जाती है और बेचने पर भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। कमाई भले ही कम हुई हो, लेकिन नौकर चाकरों की पगार तो समय पर देनी ही पड़ती है। आखिरकार नुकसान तो ज्ञानचंद को ही झेलना पड़ता है। अरे भोला, इस बार की सारी कमाई तो मजदूरों की पगार में ही चली गई। अब सोच रहा हूँ घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ मालिक, सुना है हर साल की तरह इस साल भी हमारी फसल को कोई खास कीमत नहीं मिली और कुछ फसल खराब भी हो गई थी। हर बार की तरह इस बार भी फसल ने धोखा दे दिया। अब तो लगता है फिर से महाजन के पास जाना ही पड़ेगा ब्याज पर उधार लेने। हाँ, लेकिन महाजन जी तो साफ कह रहे थे इस बार बिना कुछ गिरवी रखे वो एक पैसा भी नहीं देंगे। कहते हैं पिछले 4 साल का ब्याज भी अब तक नहीं चुका पाए हो, ऊपर से हर बार नया उधार। चुप रहो, गांव में हमारी भी कोई इज्जत है। जो भी करना है बिना शोर किए चुपचाप करना पड़ेगा। और हर साल की तरह इस बार भी ज्ञानचंद ने महाजन से ब्याज पर पैसे उधार लिए ताकि खर्च चल सके। इधर सोहन लाल अपनी छोटी सी खेती से भी रोज कुछ न कुछ जोड़ता चला जा रहा था, जबकि ज्ञानचंद, जिसके पास 100 गुना जमीन थी, कर्ज में इतना डूब चुका था कि अब तो उसके खेत तक बिकने की नौबत आ गई थी। एक दिन ज्ञानचंद बहुत उदास होकर बैठा था। चेहरा थका थका और सोच में डूबा हुआ था। बड़ी तकलीफ की बात है भोला। आज हमें अपने पुश्तैनी खेत बेचने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ ब्याज और उधारी चुकाने के लिए। जरा साफ सफाई कर लो, खरीदार कभी भी आ सकता है। उसी पल सोहन लाल भी वहाँ पहुँचता है। अरे सोहन भाई, इस वक्त कैसे आना हुआ?
ज्ञानचंद भाई, सुना है आप अपने खेत बेचने वाले हो। अगर बेचना ही है तो किसी बाहर वाले को क्यों, मुझे बेच दो ना। मैं तुम्हें शहर वालों से कम कीमत नहीं दूंगा। तुम मेरा खेत लोगे, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस जमीन की क्या कीमत है? दे सकता हूँ ज्ञानचंद भाई, बस आप दिल से सौदा तय कीजिए। पर सोहन, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? कैसे दे पाओगे? मेरे खेत से 100 गुना खेत तुम्हारे पास है ज्ञानचंद भाई, लेकिन फर्क हमारे काम करने के तरीके में है। मैं अपने मजदूरों के साथ मिलकर खुद भी मेहनत करता हूँ, हर काम पर नजर रखता हूँ, और जब कोई मालिक खुद साथ खड़ा हो तो मजदूर भी दिल से मेहनत करते हैं। इसीलिए मेरी फसल अच्छी होती है और मुझे उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे मजदूर मेहनत नहीं करते? करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनका मालिक खुद तो कभी खेत पर आता नहीं। जब देखभाल करने वाला ही आलसी हो तो मजदूर भी सिर्फ काम चलाने भर की मेहनत करते हैं। उन्हें पता है कि पगार तो उतनी ही मिलेगी, फिर क्यों जान लगाएं। तो देखा दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर ज्ञानचंद ने अपना आलस छोड़कर मजदूरों के काम पर ध्यान दिया होता तो आज उसकी यह हालत ना होती। इसलिए इंसान कैसे